एरीज यानी कि मेष राशि वालों के लिए गुरु का गोचर उनके तीसरे भाव से होने वाला है और सहज भाव से होने वाला ये गोचर उनके जीवन में बहुत सारी चीजों को काफी अच्छे तरीके से चेंज भी कर सकता है। आपकी साढ़े साथी अभी अभी शुरू हुई है, लेकिन तीसरे घर में गुरु आपको बहुत कुछ करने के लिए प्रेरित भी कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, इस समय पर आपने जो भी सीखा होगा उसको प्रोपोगेट करने के लिए, उसको प्रीच करने के लिए आप बहुत काम कर सकते हो। आई मीन लिटरली ऑन अ मिशनरी लेवल आप काम कर सकते हो। तो मान लीजिए आप किसी गुरु के शिष्य बन गए, या आपने किसी बाबा जी को मान लिया, या आपने किसी भगवान का नाम ले लिया। अब आप क्या करोगे, आपने जो चीजें सीखी है ना, वो काफी बड़े लेवल पर, काफी बड़े स्तर पर आप लोगों को बताना शुरू कर दोगे। आप अपने आप को इन चीजों के बारे में डिस्कस करने से, उनके बारे में बात करने से रोक ही नहीं पाओगे। इट्स लाइक आपको अंदर से कंपल्शन महसूस हो रहा है कि उस व्यक्ति से जुड़ के उसकी बात को दूसरों तक पहुंचाना आपके लिए कंपल्सरी है, मैंडेटरी है। अगर आप अपने आप को रोकना भी चाहोगे तो कहीं ना कहीं ये जो आपके गुरु के शेप में जो व्यक्ति हैं, उन्हीं की बोली हुई बातें, उन्हीं के द्वारा दिया हुआ जो ज्ञान है, वो आपके मुंह से अपने आप ही निकलना शुरू हो जाएगा और उनकी स्पीच ऑटोमेटिकली आपकी स्पीच भी बन सकती है। नाउ अगर गुरु अच्छे हों तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने छद्म गुरु उठाए हुए हैं, खासतौर पर राहु गोचर वाले जो छद्म गुरु हैं वो उठाए हुए हैं, इन दैट केस आपको काफी नुकसान भी हो सकता है। पीपल में एक्चुअली स्टार्ट डिसलाइकिंग यू। लेकिन इतना जरूर है कि जो भी आप चीज सीख रहे होंगे, मान लीजिए अगर आपने एस्ट्रोलॉजी ही सीखी है अभी अभी, तो फिर आप हर किसी को लाओ, तुम्हारा ऐसा है, तुम्हारा ऐसा है, तुम्हारा ऐसा है, तुम्हारा ऐसा है। सो यू वुड वांट टू टॉक अबाउट इट अ लॉट, है ना। अभी आपने रिसेंटली आपका कृष्ण भक्ति की ओर बहुत ध्यान गया, तो यू विल बी लाइक, यू विल टॉक अबाउट कृष्णा ऑल द टाइम, हर वक्त उन्हीं की बातें, हर बात पे उनका नाम। तो ये ऑटोमेटिकली आपके लिए होना शुरू हो जाएगा। जो भी बात करोगे उनकी ही बात करोगे, उनके ही तरीके से बात करोगे। तो एक्सेसिव हो रहा है ये। टू व्हाट एक्सटेंट वो तो आप पर निर्भर करता है। जितना आपका गुरु मजबूत होगा उतना ही अच्छा रहेगा, जितना आपका गुरु कमजोर होगा उतना ही आपके लिए खराब चीजें लेकर आएगा। लोग आपसे इरिटेट होना शुरू हो जाएंगे, बिकॉज आप एक ही चीज के पीछे फिर कंटिन्यूअसली भागे जा रहे हो। ऐसे में मान लीजिए गुरु कमजोर है और साथ में बुद्ध भी कमजोर है, तो फिर आप एक सिंगल माइंडेड फोकस के साथ किसी चीज के पीछे भी पड़ सकते हो। फॉर इंस्टेंस, आपका सिंगल माइंडेड फोकस है कि मेरे जीवन में अब जो कुछ भी है शिव ही है, मेरे जीवन में जो कुछ भी है कृष्ण ही है। तो आप और कुछ देख ही नहीं रहे हो, आपने बाकी सारी चीजें, अपनी जिंदगी के बाकी सारे जो भी आपके कर्म थे उन पे आपने ध्यान देना छोड़ दिया और सिंगल माइंडेडली पूरा दिन उसी चीज के बारे में बात करने लगे। ये भी हो सकता है, और ये थोड़े हद तक नेगेटिव इसलिए हो जाता है बिकॉज भगवान भी नहीं चाहते कि आप अपना कर्म छोड़ें, आप अपना धर्म छोड़ें। तो आपके जो धर्म है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो ड्यूटी है, उनको निभाते रहिए और भगवान का नाम भी साथ साथ लेते रहिए, तभी ईश्वर आपसे खुश होते हैं। ठीक है, ये एक सिंगल माइंडेड फोकस और एक ही डायरेक्शन में दौड़ते जाना है आंखें बंद करके, ऐसे अच्छा नहीं होता। तो ये ईश्वर की भक्ति में भी इस्तेमाल हो सकता है, या अध्यात्म में भी इस्तेमाल हो सकता है। आपको लगता है कि आपको कुंडलिनी जागरण करना है अपना, तो आप बस अंधे होकर आपने अपने आप को पूरे तरीके से उसी से सराउंड कर लिया। अब आप इंस्टाग्राम भी खोल रहे हो तो कुंडलिनी, अगर आप यूट्यूब भी खोल रहे हो तो कुंडलिनी, अगर आप अपनी नोटबुक में खोल रहे हो तो कुंडलिनी, हर जगह वही चीज। तो मैसेजेस कंटिन्यूअसली बार 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 रिपीट होते रहेंगे, जिसकी वजह से एक जो होलसम एक्सपीरियंस है आपका लाइफ का, तो कहीं ना कहीं पर हैम्पर होगा। काम में ये हो सकता है कि काम में या पढ़ाई में इतना गुम हो गए, इतना आपने अपने आप को वहां पे खो दिया कि बाकी चीजों के लिए जगह ही नहीं बची फिर आपकी जिंदगी में। तो ऐसा जरूर हो सकता है, इसीलिए अति करने से अपने आप को आप लोग बचा के रखिए। इस समय पर आप लोग मीडिया कंजम्पशन जरूरत से ज्यादा कर सकते हैं, यानी कि टीवी हो गया या सोशल मीडिया हो गया, अपने फोन से चिपके हुए हैं, या आपके साथ बहुत ज्यादा हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लिए जो कंफर्टेबल है, आप बार 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 उसी के साथ एंगेज करने के बारे में सोच रहे हो। और अगर एंगेजमेंट नहीं होगा तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। आप बहुत जल्दी बहुत सारी चीजें सीखना चाहोगे, बहुत जल्दी बहुत सारी चीजें पाना चाहोगे, और आपके जो गुरु हैं वही इस समय आपके लिए रोड़ा बनेंगे, क्योंकि आपके गुरु जानते हैं कि बहुत तेज स्पीड से नहीं भागना चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं आपको रोकेंगे, आपको थामेंगे, आपसे कहेंगे कि नहीं इतना तेजी से मत चलो, पहले ये चीज ढंग से समझ जाओ, उसके बाद अगला स्टेप लेना। लेकिन आप क्या कहोगे कि नहीं, अगर मुझे पता ही नहीं कि अगले 15-20 स्टेप कौन से हैं,
तो फिर मैं अभी स्टेप कैसे ले लूं, मुझे तो सब जानना है, आई वॉन्ट टू नो एवरीथिंग। जो आपको पता है एग्जैक्टली वो मुझे भी पता होना चाहिए। लॉजिक उसके पीछे आप मुझे दो ना दो, लेकिन आप मुझे बताओ जरूर। फॉर इंस्टेंस, मान लीजिए अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं, हम बात करते हैं मूल त्रिकोण की। आपको क्या जानना है कि बुध का मूल त्रिकोण कहाँ है, क्यों है, एग्जैक्टली उन डिग्रीज में क्या है जिसकी वजह से मूल त्रिकोण होता है, वो नहीं जानना। बट बुध का मूल त्रिकोण यहाँ होता है, फलाने ग्रह का यहाँ होता है, फलाने ग्रह का यहाँ होता है, ये जरूर जानना है। तो आपको लगता है कि आपके गुरु के पास जो भी नॉलेज है, जिस चीज के बारे में भी वो बात करते हैं, एग्जैक्टली वही चीज आपको भी मालूम होनी चाहिए। और इसकी वजह से आप काफी अपने गुरु को इरिटेट भी कर सकते हो, टू गेट एक्सेसिव नॉलेज, एक्स्ट्रा नॉलेज। तो उसको आपको कम करने की थोड़ी सी जरूरत है। अगर आपके गुरु आपको रोक रहे हैं और आपसे कह रहे हैं कि धीमे धीमे चलो, तभी आपको ज्ञान मिलेगा, तो आपको उनकी बात चुपचाप से आंखें बंद करके मान लेनी चाहिए। इस समय पर आप में से बहुत सारे लोगों के लिए छोटे मोटे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज शुरू हो सकते हैं। इनमें से ज्यादातर हेल्थ इश्यूज होंगे डिहाइड्रेशन के कारण या फिर स्वेलिंग के कारण। कई बार दोनों चीजें एक साथ भी हो सकती हैं। इसीलिए आप डिहाइड्रेटेड ना हो, आपको इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग ना हो शरीर में, इस बात का आप लोग एक्स्ट्रा ख्याल रखिएगा, अदरवाइज यू कैन लैंड इन ट्रबल। आप लोग ये कोशिश कीजिए कि जितना हो सके केवल सारी एनर्जी जबान पर ना वेस्ट कर दें, है ना, सारी एनर्जी बोलने पर ना वेस्ट कर दें। कुछ एनर्जी को आप लोग फिजिकली भी इस्तेमाल कीजिए। तो थोड़ा बहुत आपको चलना फिरना आप लोगों के लिए जरूरी है, फिजिकली इधर उधर जाना आप लोगों के लिए जरूरी है। डिजिटल माध्यमों से आप बहुत ज्यादा लोगों के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, बहुत सारे ग्रुप्स का हिस्सा बनने की कोशिश करोगे, जो कि बहुत अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ ही आपको फिजिकली भी लोगों से मिलने की बहुत जरूरत है। इस बात को आप लोग बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। इस समय पर आप अपनी एनर्जीज को काफी सारी अलग अलग जगहों पर भी लगा सकते हैं, यानी कि एक तरफ कुछ, एक तरफ कुछ, एक तरफ कुछ। इसकी वजह से एग्जॉशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अब 7.5 भी तो चल रही है ना, अगर 7.5 चलेगी तो फिर शनि कहीं ना कहीं तो ब्लॉकेज लगाएंगे, कहीं ना कहीं से तो मुसीबत लेके आएंगे। आपके लिए ये मुसीबत आएगी ओवर एग्जर्शन की, अपने आप के लिए अति कर देने की। सो व्हेन यू आर ओवर डूइंग थिंग, अति कर रहे हो, एक्स्ट्रा कर रहे हो जब चीजों को, तो थकोगे। जब थकोगे तो किसी चीज को लंबा लेकर जा ही नहीं पाओगे। जब किसी भी चीज को लंबा लेकर नहीं जा पाओगे तो वो आकर आपको हर्ट करना शुरू कर देगा, आपको परेशान करना शुरू करेगा। शारीरिक रूप से भी आपको बीमार करेगा और मानसिक रूप से भी आपको बीमार करेगा। फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि भाई जानना तो बहुत कुछ था ना, करना तो बहुत कुछ था, बाबा के चरणों में रहना था, बहुत कुछ था जो आपके एम्बिशंस थे, लेकिन वो इतनी तेजी से आप आगे बढ़ रहे थे कि आपको पता ही नहीं चला कि मुझे ठोकर कब लगी और मैं मुंह के बल कब गिर गया। तो इन चीजों के लिए आप सावधान रहिए। जो भी करना है आराम से, धीमे धीमे अपने आप को बातों को एब्जॉर्ब करने दीजिए, ज्ञान को एब्जॉर्ब करने दीजिए, और इंस्टेंट रिएक्शन किसी चीज पर देने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि इस समय पर आपका इंस्टेंट रिएक्शन देने का बहुत ज्यादा मन करेगा कि सबको मालूम हो कि मुझे क्या पता है, सबको मालूम हो कि मुझे कितना ज्ञान है, सबको मालूम हो कि मुझे ये सब मालूम है, मैं जानता हूं या जानती हूँ। बट ऐसा मत करो। ज्ञान का एक्सेसिव प्रदर्शन करने की कोई जरूरत नहीं है। भक्ति का, आध्यात्म का भी एक्सेसिव प्रदर्शन करने की कोई जरूरत नहीं है। इस प्रदर्शन की वजह से अक्सर कई चीजें हमारी लाइफ में खराब हो जाती हैं। सो ऑफ कोर्स हम नहीं चाहते ना हमारे साथ कुछ खराब हो, इसीलिए प्रदर्शन मत करो। भक्ति करनी है भक्ति करो, भक्ति का आडंबर मत करो, बिकॉज आप अपने आप को एग्जॉस्ट कर दोगे। तो चाहे वो भक्ति हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे काम हो, ओवर डूइंग से प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक, ओवर थिंकिंग तो आप वैसे भी बहुत ज्यादा करते हो, साथ में ओवर डूइंग को भी आपने ऐड कर लिया तो मुसीबत तो आ ही जाएगी, राइट। इस बात का आप लोग ध्यान देना। आपके जो पार्टनर हैं, स्पाउस हैं, उनके साथ हमेशा बातचीत करते रहना। ऐसा मत करना कि आपने जिंदगी में कुछ गोल्स बना लिए हैं और आप उन्हीं के पीछे भागे जा रहे हो और अपने रिलेशनशिप्स पर आपने ध्यान देना छोड़ दिया। हाँ, आपको ज्ञान की बहुत जरूरत है, आपको आगे बढ़ने की बहुत जरूरत है, लेकिन साथ ही साथ आपको प्रेम की भी बहुत जरूरत है इस समय पे। यू नीड समबडी जो आपसे अनकंडीशनल प्यार कर सके, अनकंडीशनल आपको अपना प्यार दे सके। तो ऐसा व्यक्ति जीवन में आए, उसके लिए आपको कोशिशें करनी चाहिए। हालांकि अगर आप सिंगल हैं तो आप ऐसे ही किसी व्यक्ति को चुनेंगे जो आपके जैसा हो, आपका हमउम्र हो और आपके लिए फ्रेंड पहले हो और बाकी सारी चीजें बाद में हो। जो लोग शादीशुदा हैं वो भी ऐसा ही करेंगे। वो पार्टनर से सबसे पहले फ्रेंडशिप की उम्मीद करेंगे
और प्रेम और दूसरी चीजों की उम्मीद बाद में करेंगे। साथ ही साथ वो ये भी चाहेंगे कि उन्हें उनकी गलतियों के लिए माफ कर दिया जाए। तो ये टेंडेंसी काफी ज्यादा है। पर ध्यान देना और अपने आप को जरूरत से ज्यादा मत थकाना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।